ये वो तस्वीर है जब सभी चाहते हैं कि मदद की जाए, मजदूरों की, श्रमिकों की, किसानों की। लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, उन्हें खाना दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि उनके साथ ठगी भी हो रही है। गुलशन ग्रोवर हमारे सहयोगी गुलग्राम से। गुलशन कहते हैं कि बेबस या मजबूर आदमी का जो फायदा उठाता है वो सबसे बड़ा अपराधी होता है, लेकिन ऐसे विकट समय में भी ये अपराध धड़ल्ले के साथ हो रहे हैं। देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि बेबस और मजबूर, इस समय वही प्रवासी मजदूर है जो तो एक तो बेबस है कि वो अपने घर नहीं जा पा रहा है, एक मजबूर है कि उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। और ऐसी संकट की घड़ी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने घर जाने के लिए किसी ना किसी साधन को ढूंढते हैं, और ऐसे साधन जो उन्हें घर तक पहुँचा दें। और इस समय कई ट्रेवल एजेंसी भी हैं और कई ट्रक चालक भी हैं। हालांकि उन्हें अपने गंतव्य तक तो पहुंचना ही है, लेकिन इस बीच अगर वो प्रवासी मजदूरों को बैठाते भी हैं तो भी उनसे पैसा वसूलते हैं और बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। ये इस तरह की गुरुग्राम से एक तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई तस्वीर सामने आई थी, जिसमें एक ट्रेवल एजेंसी ने एक जो कि प्रवासी मजदूर के नाम पर 2000 रुपये जो है लिए थे, और इस तरह से लगभग 60-70 मजदूर थे और 1,40,000 रुपये लेकर के, और उसके बाद उन्हें उनके घर तक छोड़ने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही ये पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। लेकिन धर दबोचने की तो बात अलग है, लेकिन पूजा, जिस तरीके से ये लगातार लोग जो हैं अभी भी प्रवासी मजदूर को इस तरह से लूटने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि उनको इस समय घर तक पहुँचना है। अगर गुरुग्राम की तस्वीर की बात करूं तो गुरुग्राम के राजीव चौक पर, क्योंकि इस समय एक अंडरपास है और अंडरपास में इस समय लगभग 500 से 600 ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो इस समय बड़े ही इस समय इस तरह से उनकी अगर दुर्दशा देखी जाए तो वो, अगर उनसे हम बात भी करने की कोशिश करते हैं तो वो रोते हैं। तो वो कहते हैं कि केवल हमें घर पहुंचना है और हमारे परिवार वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। हालांकि हमने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमें अंदर एंटर नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहले सारे प्रवासी मजदूर वहां पर इकट्ठे होते हैं और उसके बाद उन्हें गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। लेकिन इस बीच ऐसे भी प्रवासी मजदूर तमाम इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि अंदर ताऊ देवीलाल स्टेडियम फुल हो जाता है। उसके बाद उन्हें कह दिया जाता है कि अब आपको अगले दिन आपका नंबर आएगा। तो अब अगले दिन का नंबर उन्हें पूरी रात जो है उन्हीं सड़कों पर गुजारना होता है, क्योंकि वो अपना मकान जहाँ पर वो किराए पे रहते थे वो खाली करके आ जाते हैं, और इस बीच उन्हें कोई ऐसा साधन नहीं मिलता है कि वो कहाँ रहे। तो इस बीच पुलिस की हमने देखा कि देर रात पुलिस उन पर लाठियाँ भी भांजती हुई दिखाई दी। लेकिन ऐसे वक्त में केवल प्रवासी मजदूर जो है पिस रहे हैं, क्योंकि इस समय उनके पास रोजगार भी नहीं है, टूट चुके हैं, बेबस हैं, इंडस्ट्री न खाने को है, न पैसा है, न घर जाने के लिए साधन है। भी अभी और ऐसे हालात में भी गुलशन उनके साथ इतना छलावा, धोखा, ठगी हो रही है, ये वास्तव में आईना दिखाता है समाज को भी। शुक्रिया आपका गुलशन, इस खबर पर जुड़ने